हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शॉर्टकट एपी बोलते हैं और एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी में समझना होगा कि श्रेणी क्या चीज़ होती है। श्रेणी क्या होती है, समझिए मेरी बात ध्यान से। जब कोई अनुक्रम एक निश्चित नियम का पालन करती है तब उसे श्रेणी में कहा जाता है। उसके बाद हमें समझना होगा समांतर श्रेणी क्या होता है। चलिए हम लोग बोर्ड पर आते हैं, ध्यान से समझिएगा। श्रेणी के बारे में हमने लिख दिया है कि कोई अनुक्रम यदि एक निश्चित नियम का पालन करती है तब उसे श्रेणी में कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात है समांतर श्रेणी क्या होता है। यदि किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा समान हो तो उसे समांतर श्रेणी में कहा जाता है। हमने उदाहरण भी दिया है, यहाँ पर 2 उदाहरण दिया है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर पदों का अंतर समान है, 4 4 8 4 12 4 16 4 20। आप देख पा रहे हैं कि हर जगह यहाँ पर 4 का अंतर है ना। पदों का अंतर यहाँ पर समान हो चुका है पूरी तरह से, इसलिए बोलेंगे ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं यह अनुक्रम एपी में है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। सेकंड चेक कीजिए, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11। हर जगह आप देख पा रहे हैं कि 2 का अंतर है। पदों का अंतर यहाँ पर हर जगह से समान है, इसलिए यह श्रेणी एपी में लिखा हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि समांतर श्रेणी में है क्योंकि पदों का अंतर समान है इन दोनों के लिए। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं पद किसको बोलते हैं। ये जो श्रेणी आपको दिया गया है ना, इसको बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो हमने पद के बारे में लिख दिया, किसी श्रेणी के सदस्य पद कहलाते हैं, है ना। हुआ ना, एक सदस्य तो ये पहला पद हुआ, दूसरा सदस्य ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा सदस्य ये तीसरा पद हुआ। तो हमने यहाँ पर साफ साफ बता दिया आपको कि पद किसको बोलेंगे हम लोग, किसी श्रेणी के सदस्य पद कहलाते हैं, है ना। श्रेणी के सदस्य को हम लोग पद बोलते हैं वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया किसी श्रेणी का पहला पद, किसी श्रेणी का पहला, दूसरा, तीसरा पद क्रमशः T1 T2 T3 या A1 A2 A3 से दर्शाए जाते हैं। ये हम जो बोले थे ना, हिंदी में बोले थे इसको पहला पद। अब पहला पद को शॉर्टकट हम लोग T1 बोलते हैं और दूसरा पद को शॉर्टकट हम लोग T2 बोलते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो पहला पद को ऐसे लिखते हैं T1 का मान, T2 का मान, T3 का मान, T4 का मान, T5 का मान, है ना। जब T1 T2 T3 T4 T5 इस प्रकार से सजाएंगे तो समय कम लगेगा। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी श्रेणी का पहला, दूसरा, तीसरा पद क्रमशः, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, ये बहुत दूर तक जाएगा जहाँ तक होगा आपके पास। जैसे पद क्रमशः T1 T2 T3 जहाँ तक भी होगा या A1 A2 A3 से जहाँ तक भी होगा दर्शाए जाते हैं। ठीक है ना। ये हो गया आपका T1 पहला पद, T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, T4 चौथा पद, T5 पांचवा पद। अगर ये और भी रहता तो T6 उसको बोलते हैं, और भी रहता तो उसको T7 बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। पदों को हम लोग इस प्रकार से सजाते हैं। किस प्रकार से, T1 T2 T3 या तो A1 A2 A3 से सजाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या आपके पास, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद या सामान्य पद को Tn या n से दर्शाया जाता है। ठीक है ना। कुछ बातें क्वेश्चन जब सोल्व होने लगेगा पूरी तरह से तब वहां पर क्लियर होता है। ठीक है ना। फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन जब सोल्व करना चालू करेंगे तो वहां पर बातें क्लियर होता जाएगा एकदम से। ठीक है ना। दोबारा इस पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद या सामान्य पद को Tn या An से दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या आपके पास, किसी एपी का, समांतर श्रेणी को शॉर्टकट एपी बोलते हैं। ठीक है ना। किसी एपी का सार्व अंतर को डी से दर्शाया जाता है। सार्व अंतर को डी से दर्शाया जाता है। सार्व अंतर हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे ये एपी में लिखा गया है, ये श्रेणी है ना, ये समांतर श्रेणी है। ये इसका सार्व अंतर जब आप निकालेंगे, दूसरा में से आपको पहला घटाएंगे तो सार्व अंतर निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। या तो तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तब भी सार्व अंतर निकल जाएगा, या तो चौथा में से तीसरा घटाएंगे तब भी सार्व अंतर निकलेगा सेम, या तो पांचवा में से आप चौथा घटाएंगे तब भी आपका सार्वंतर निकलेगा। सार्वंतर का मतलब समझ रहे ना, हमेशा दूसरा में से पहला घटाइए, या तो तीसरा में से दूसरा घटाइए, या तो चौथा में से तीसरा घटाइए, है ना। हमेशा मतलब एक आगे वाला से पीछे वाला को अगर आप माइनस कर देते हैं उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, सार्वंतर। समझ रहे ना।
चलिए हम कौन से पॉइंट पर थे, इस पॉइंट पर थे। किसी एपी का सार अंतर को डी से दर्शाया जाता है। हम यहाँ पर सार अंतर का फॉर्मूला दे चुके हैं कि दूसरा पद में से जब पहला पद घटा देते हैं तो आपको सार अंतर मिल जाता है। सार अंतर को शॉर्टकट डी लिखते हैं। दूसरा पद को हम लोग T2 बोलते हैं और पहला पद को हम लोग T1 बोलते हैं। हम बोले थे ना, ये आपका T1 हो गया, पहला पद T2 हो गया, दूसरा पद T3 हो गया, तीसरा पद, है ना जी। जब आप सार अंतर यहाँ से निकाल रहे हैं मतलब दूसरा में से पहला घटाएंगे, मतलब T2 में से T1 घटाएंगे, तो वही तो कि हम लोग यहाँ पर T2 घटा T1, है ना, जिससे हमको D मिला यानी सार अंतर मिला। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। किसी एपी के n पदों का योग Sn से दर्शाया जाता है। जब किसी एपी में, जब किसी क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है n पदों का योग, तो इस बात को आपको शॉर्टकट लिख लेना है वहां पर Sn। n पदों का योग जहां लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो वहां पर तुरंत आपको लिख लेना उस बात को Sn से दर्शा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पद को हम लोग A1 बोलते हैं, या A लिख लेते हैं, या T1 लिख लेते हैं। बहुत से बच्चे हिंदी में पहला पद लिख लेना, पहला पद को शॉर्टकट लिखना है तो उसको A1 लिखेंगे, या A लिखेंगे, या T1 लिखेंगे। चलिए दूसरा पद को हम लोग T2 बोलते हैं, और T2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी। तीसरा पद को हम लोग T3 बोलते हैं, और T3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D। और चौथा पद को हम लोग T4 बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3D। अगर पांचवा पद होता तो T5 होता, A प्लस 4D लिखते हैं। लिखने का तरीका पकड़ में आया ही नहीं आया, देखिए समझिए ध्यान से। T के साथ 2 है तो D के साथ 1 रहेगा, ये T के साथ 3 है तो, है ना, 3 से 1 कम करके लगाना है D के साथ में। देखिए 3 है तो D के साथ में हमें 2 रखना है। T के साथ में 4 है तो 4 है ना, T के साथ में 4 है तो हमें D के साथ में 3 ही रखना है। समझ पा रहे हैं ना। अगर हमारे पास यहाँ पर T10 होता तो क्या लिखते हैं, A प्लस 9D लिखते हैं। 10 रहता तो 9 लिखते हैं। तो हमेशा T के साथ जितना रहेगा D के साथ में उससे 1 कम करके हमें लिखना है, समझ रहे। चलिए या तो हमें T1 को A लिखते हैं, दूसरा फॉर्मूला हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं इसको। दूसरा पद को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 प्लस डी। तीसरा पद T2 प्लस डी। चौथा पद T3 प्लस डी। समझ रहे इस बात को। जैसे T2 चल रहा है ना, तो T2 से 1 कम करके लिखिए T1। 3 चल रहा है तो T के साथ में 2 लिखिए। 4 चल रहा है तो T के साथ में 3 लिखिए। इस प्रकार से भी आप पदों को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए तब तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एपी का प्रकार समझ लेते हैं। एपी 2 प्रकार के होते हैं, पहला परिमित एपी और दूसरा अपरिमित एपी। चलिए इस बात को हम लोग गहराई से समझ लेते हैं। परिमित एपी किसे कहते हैं, जिस एपी के पदों की संख्या परिमित हो। जिस एपी के पदों की संख्या परिमित हो, मतलब यहाँ पर अनलिमिटेड पद लिखा हुआ नहीं रहेगा। यहाँ पर परिमित का मतलब होगा क्या, एक लिमिट में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और जिसके पास डॉट 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 पूरी तरह से चल रहा है, मतलब यहाँ पर अनलिमिटेड भाग रहा है पूरी तरह से। चलिए दोबारा रिपीट करते हैं। जिस एपी के पदों की संख्या परिमित हो, परिमित का मतलब क्या, लिमिट में लिखा हुआ रहेगा, परिमित है, उसे परिमित एपी कहते हैं। परिमित एपी में अंतिम पद होता है। ठीक है ना, परिमित एपी जो आपके पास होगा उसके पास अंतिम पद होगा, वो रुका हुआ रहेगा। देख रहे, ये रुका हुआ है पूरी तरह से, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भाग रहा है पूरी तरह से। ठीक है, तो परिमित एपी में अंतिम पद होता है ना। ये एक समांतर श्रेणी है। 5 4 9 9 4 13 13 4 17 17 4 21 21 4 25 25 और 4 29। हर जगह 4 का डिफरेंस है, मतलब ये श्रेणी एपी में लिखा गया है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं अगर इसका प्रथम पद पूछना है तो प्रथम पद को शॉर्टकट क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। लीजिए सर, प्रथम पद आ गया 5। अगर इस एपी का आपको सार अंतर निकालना होता है तो डी बराबर लिखते हैं आप क्या, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मतलब ये T1 होता है, ये T2, ये T3, T4, इस प्रकार से पद आपका सजा हुआ रहता है ना। तो T2 आपको कौन हो गया, 9 है ना। चलिए 9 यहाँ पर रख देते हैं आप, माइनस T1 यानी शुरुआत वाला पहला पद ही। चलिए T1 का मान कितना हो गया, 5। 9 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, ये 4। तो ये आपका पहला पद यानी प्रथम पद का मान आ गया ये, और ये आपका सार अंतर का मान आ गया है ना। किसी समांतर श्रेणी से जो आपसे प्रथम पद और सार अंतर पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से निकालते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, परिमित एपी में अंतिम पद होता है। अंतिम पद कितना आपके पास, आप बोलेंगे सर अंतिम पद यहाँ पर 29 है। अंतिम पद है 29। अंतिम पद को हम लोग समझिएगा ध्यान से, अंतिम पद को हम लोग TN भी बोलते हैं, अंतिम पद को हम लोग L भी बोलते हैं। बातें समझ रहे हैं ना। और अंतिम पद को हम लोग TN को Nवां पद भी बोलते हैं। समझिए ध्यान से, अगर ये अंतिम पद का मान हमें लिखना होता है कि अंतिम पद लिखिए, तो अंतिम पद को शॉर्टकट हम लोग TN लिखते हैं या तो L लिखते हैं। तो TN का मान अगर यहाँ पर पूछा गया तो आप बोल देंगे सर 29 होगा। यहाँ पर अंतिम पद पूछा गया L का मान, आप बोल देंगे सर 29 होगा। ठीक है, जरूरत के मुताबिक क्वेश्चन में जो इस्तेमाल होता है इसका कि TN का मान, जब Nवां पद दिया होता है,
क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ था, एनवा पद आपको लिखना होता तो एनवा पद का मान आप एनवा पद को शॉर्टकट टीएन लिखते हैं और इसका मान कितना हो जाता 29। अंतिम पद भी इसको बोलते हैं, इसको अंतिम पद भी बोलते हैं और इसको एनवा पद भी बोलते हैं, ठीक है ना। अंतिम पद को हम लोग एल बोलते हैं और एल का मान कितना हो गया हमारे पास 29। ठीक है, बार बार रिपीट कर दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है हमारे पास अपरिमित एपी, जिस एपी के पदों की संख्या अपरिमित होती है। अपरिमित का मतलब क्या, इसके पास अनलिमिटेड पद होते हैं, रुका हुआ नहीं रहता है ये, ठीक है। जिस एपी के पदों की संख्या अपरिमित होती है उसे अपरिमित एपी कहते हैं। अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होता, इसके पास देख लीजिए ध्यान से, इसके पास ध्यान से देखिए आप, अंतिम पद नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन ये समांतर श्रेणी में है, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 है ना, हर जगह 1 का अंतर है, तो इसके पास जो है अंतिम पद नहीं है। अगर इससे पूछा जाता है कि प्रथम पद कितना है तो आप बोल देते हैं प्रथम पद 1 है सर। अब अगर इसमें से पूछा जाता है कि सारांतर कितना है तो आप बोलते हैं दूसरा में से पहला को माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 अगर लीजिए सारांतर। अगर आपसे पूछा तो इसके पास अंतिम पद कितना है तो देखिए ध्यान से, अंतिम पद है आपके पास नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से बोला गया अपरिमित का मतलब होता है अनलिमिटेड पद है इसके पास, ठीक है ना, रुका हुआ नहीं है, ये भाग रहा है पूरी तरह से। परिमित का मतलब होता है इसके पास लिमिटेड पद है, लिमिट है मतलब ये भाग नहीं रहा है, रुका हुआ है, थमा सा है, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को सोल्व करना चालू करते हैं। तो 1 नंबर का जितना भी प्रश्न है सभी को हमने बोर्ड पे नोट कर दिया है और बारी बारी से इन सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। चलिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया गया है। निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। प्रथम 3 पदों को लिखने के लिए बोला गया है। प्रथम 3 पद का मतलब हुआ आपको T1 T2 और T3 का मान निकालना है। इन सभी जगह पर आपको n का मान 1 2 3 3 बार लेना है जब 3 पद लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। सभी जगह पर आपको n का मान कितना लेना होगा 1 2 3, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा गया है प्रथम 3 पदों को लिखे, इसलिए प्रत्येक जगह पर आपको n का मान 1 2 3 रखना है। चलिए मान रखिए t, चलिए n के जगह पर 1, 3 इंटू n के जगह पर 1 प्लस का 1, 3 1 का 3 प्लस का 1 3 और 1 4। फिर से आप tn वाला को लिख लीजिए, tn बराबर 3n प्लस का 1। चलिए n की जगह पर आप 2 रखना है, चलिए जहाँ भी n वहाँ पर आप 2 रख दीजिए, ठीक है ना। तो 3 इंटू n, n की जगह पर 2 प्लस का 1, 3 दूनी 6 प्लस का 1 6 और 1 कितना हो गया ये 7, ठीक है। चलिए एक बार और tn को लिखिए आप, 3 बार बोला गया है, tn बराबर दिया गया है 3n प्लस का 1, ठीक है। n की जगह पर अब हमें 3 रखना होगा, तो जहाँ भी n है वहाँ पर 3 रख दीजिए, लीजिए 3 इंटू n के जगह पर 3 प्लस का 1। चलिए गुना कीजिए इसको, 3 3 9 प्लस का 1 9 और 1 कितना होगा 10। चलिए तो आपका प्रथम पद है ना, प्रथम पे कितना आया है 4 आया, ठीक है। दूसरा पद कितना आया है 7 आया है, तीसरा पद कितना आया है 10 आया है, ठीक है। कोमा लगाकर आप डॉट डॉट कर सकते हैं और यही 3 पदों का आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, 4 7 और 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर बन के रेडी हो गया पूरी तरह से। चलिए दूसरा नंबर में भी रखिए आप, n का मान आपको 1 2 3 ही रखना है, 1 2 3, क्योंकि प्रथम 3 पद बोला गया है, ठीक है ना, ये बातें बता चुके हैं। चलिए मान रखिए बस, n के जगह पर 1, 2n के जगह पर 1, देखिए पावर में n रखा हुआ है इसलिए पावर में 1 रखना है, 2 के पावर 1 से कितना होगा 2 ही होगा, ठीक है ना। चलिए फिर से tn को लिखिए आप, tn बराबर 2 इसका पावर n है, n के जगह पर 1 के बाद आप कितना रखना है 2 रखना है, चलिए 2 रख दीजिए। तो 2 और n के जगह पर है ना, पावर में ही इसलिए पावर में 2 रखना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, चलिए लिख दीजिए 4, ठीक है ना। चलिए फिर से आप tn को लिखिए, tn बराबर दिया गया है 2 का पावर n। चलिए 2 के बाद n के जगह पर आप कितना रखेंगे 3, चलिए जहाँ भी n है वहाँ पर आपको रख देना है इस बार 3, ठीक है ना। चलिए 2 के पावर 3 से कितना होगा, 2 3 बार ले लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होगा, चलिए लिख दीजिए 8। लीजिए प्रथम पद कितना आ गया है 2, दूसरा पद कितना आ गया है 4 और तीसरा पद कितना आ गया है 8। लीजिए आंसर हो गया आपका 2 4 8। इसने 3 पद ही आपसे पूछा है ना, इसलिए n का मान एक बार 1 फिर से 2 उसके बाद फिर 3, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर सोल्व करते हैं। n का मान हमें रखना होगा है ना 1 2 3, चलिए n का मान 1 2 3, चलिए जहाँ भी n है वहाँ पर आपको 1 रखना है, चलिए 1 रख दीजिए। n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आएगा, ये प्लस का 1, 1 के स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस का 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। चलिए फिर से आप tn वाला को लिख लीजिए, tn बराबर n पर स्क्वायर प्लस का 1।
चलिए 1 के बाद हमें n का मान कितना रखना है 2। चलिए जहाँ भी n वहाँ पर 2 रख दीजिए, n पर स्क्वायर है तो 2 पर स्क्वायर होगा प्लस का 1। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर 4 और प्लस का 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा ये 5। चलिए फिर से आप tn वाला को लिखिए, 3 बार निकालना है ना आपको। tn बराबर दिया गया है n स्क्वायर प्लस का 1। चलिए n का मान 2 रख चुके हैं, अब हमें कितना रखना है 3। जहाँ भी n वहाँ पर 3 रखिए, n स्क्वायर तो 3 पर स्क्वायर होगा और प्लस का 1, 3 के स्क्वायर 9 और प्लस का 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा ये 10। चलिए तीनों पदों को आप सजा दीजिए। प्रथम पद कितना आया है 2, ठीक है। दूसरा पद कितना आया देखिए ध्यान से 5, ठीक है। तीसरा पद कितना है आपके पास 10। लीजिए तीनों पद का आंसर आपके पास आ गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 नंबर देखिए ध्यान से, क्या हमें करना है, एन का मान वही 1 2 3 लेना है। एक नंबर वाला ही तो सारे प्रश्न है, ठीक है ना। और इसमें क्या बोला गया, प्रथम 3 पदों को लिखने के लिए, इसलिए एन का मान हम लोग 1 2 3 ले रहे हैं। चलिए एन का मान 1 लीजिए सबसे पहले, एन है तो 1, एन है तो 1, एन है तो 1 प्लस का 2। तो 1 इंटू अंदर जोड़ दीजिए इसको, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा ये 3 का 3। फिर से आप टी एन वाले को लिख लीजिए, टी एन बराबर एन इंटू एन प्लस 2। एन बराबर कितना लेना है, एन के जगह पर कितना लेना है 2 लेना है, ले लीजिए। एन के जगह पर 2, एन के जगह पर 2 प्लस का 2, ठीक है। तो 2 इंटू अंदर वाला जोड़ है ना, ये जोड़ दीजिए इसको, 2 2 4, कितना हो गया ये 4 दूनी 8, ठीक है ना। चलिए एक बार और टी एन वाले को ले लीजिए, अब टी एन वाले को एक बार और ले लेते हैं। टी एन बराबर आपको क्या दिया गया है, एन इंटू एन प्लस 2, एन इंटू एन प्लस 2। चलिए एन का मान तो हम लोग 2 ले चुके हैं, अब हमें कितना लेना है 3 लेना है। चलिए 3 ले लेते हैं, जहाँ भी एन वहाँ पर 3 रख दीजिए। एन है तो 3, एन है तो 3 प्लस का 2। तो 3 इंटू अंदर जोड़े तो जोड़ दीजिए ना इसको, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 5 15। लीजिए तीनों पद निकल गया। अब तीनों पदों को सजा दीजिए। T1 यानी प्रथम पद कितना आ गया है 3, T2 यानी दूसरा पद कितना आया हुआ है 8, T3 यानी तीसरा पद कितना आया हुआ है 15। लीजिए तीनों पद निकलकर आपका सजावट भी हो चुका है आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 रखिए एन का मान। चलिए एन का मान हमें 1 रखना है, लिख दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कि एन का मान हमें 1 2 3 रखना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए जहाँ भी एन है वहाँ पर 1 रख दीजिए प्लस का 5। तो 2 1 का 2 प्लस का 5, 2 और 5 कितना हो जाएगा ये 7, ठीक है ना। चलिए फिर से आप लिखिए टी एन वाले को, टी एन बराबर 2n प्लस का 5। तो जहाँ भी n वहाँ पर 1 तो ले चुके हैं, n का मान आप 2 लीजिएगा आप, है ना। चलिए ले लिए, जहाँ भी n है वहाँ पर 2 प्लस का 5। तो 2 दूनी 4 प्लस का 5 और 4 5 कितना हो जाएगा ये 9, ठीक है ना। एक बार और हमें लिखना होगा, है ना। सबसे पहले टी एन को लिख लीजिए, टी एन बराबर 2n प्लस का 5। n बराबर 2 के बाद कितना लेना है 3, तो जहाँ भी n है वहाँ पर आपको 3 रख देना है। चलिए n का जगह 3 प्लस का 5, तो 2 3 6 प्लस का 5 और 6 5 कितना होगा 5 है ये, ठीक है। 6 5 कितना होगा 11। चलिए तीनों पद निकल गया है, आवाज़ मिल रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। चलिए जब तीनों पद निकल गया तो तीनों को सजावट करके आंसर कर दीजिए। T1 यानी प्रथम पद कितना आया हुआ है 7 आया हुआ है, ठीक है। T2 यानी दूसरा पद कितना आया हुआ है 9 आया हुआ है, ठीक है। और T3 यानी तीसरा पद कितना आया हुआ है 11। लीजिए तीनों पद आपका निकल गया, आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो 5वां नंबर भी क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, 1 नंबर वाला, 1 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन बच गया लास्ट। चलिए यही काम करना है जो करते आ रहे हैं अभी तक हम लोग, है ना। एन का मान 1 2 3 रखना है सर, 1 2 3 रखना है। चलिए जहाँ भी एन वहाँ पर आपको कितना रखना है 1 रखना है। चलिए एन है तो यहाँ पर आपको 1 रखना है, माइनस का 3/4, ठीक है। 1 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा माइनस का 2 बट्टा में 4। इसको कट लगा दीजिए ना, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया यहाँ पर माइनस का 1/2, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आप टी एन वालों को लिख दीजिए पहले, टी एन बराबर n माइनस 3 बट्टा में 4। चलिए 1 के बाद n का मान आपको कितना लेना है 2, जहाँ भी n वहाँ पर 2 लगा दीजिए, माइनस का 3 बट्टा में 4। अब 2 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, है ना, बट्टा में 4। चलिए एक बार और लेना होगा हमें, है ना। एक बार और टी वाले को लिखना होगा हमें, टी एन बराबर n माइनस 3 बट्टा में 4। चलिए n का मान हमें 2 के बाद कितना लेना है 3 लेना है। n के जगह पर 3, n के जगह पर 3 माइनस 3 बट्टा में 4, 3 माइनस 3 0 बट्टा में 4। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0, ठीक है ना। तीनों पद निकल चुका, अब तीनों को सजावट कर दीजिए ना। चलिए प्रथम पद कितना आया माइनस का 1/2 लिखिए, माइनस का 1/2।
कोमा दूसरा पद कितना आया है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, ठीक है। तीसरा पद कितना आया है 0। लीजिए तीनों पद निकल गया है, आंसर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्नों को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 2 नंबर में जितने भी प्रश्न था सभी प्रश्नों को हमने बोर्ड पे नोट कर दिया है, ठीक है। क्या लिखता है, निम्नलिखित अनुक्रमों जिनके एनवां पद दिए गए हैं पूछे गए पदों को ज्ञात करें। एनवां पद को शॉर्टकट टीएन बोलते हैं, मतलब जैसे इसने बोला एनवां पद दिए गए हैं, मतलब एनवां पद को शॉर्टकट टीएन बोलते हैं। हर जगह मतलब टीएन का आपको मान दिया गया है, हर जगह आपको टीएन का मान दिया गया है, ठीक है ना। तो पूछे गए पदों को ज्ञात करें। इसने कौन सा पद पूछा है, T1 प्रथम पद पूछा है इसका, ठीक है ना। इसने T2 का मान भी पूछा है। इसमें कौन सा पद पूछा गया है, T20 20वां पद का मान पूछा गया है। तो चलिए हम लोग निकालना चालू करते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए तो इसको, Tn n के जगह पर 1 है ना, तो जहां भी n आएगा वहां पर हमें 1 रखना है, ठीक है। तो चलिए जहां भी n वहां पर 1 रखिए, तो Tn है तो 1 रखिए, n पर स्क्वायर है तो 1 पर स्क्वायर होगा, इंटू n है तो हमें 1 लिखना होगा, ठीक, प्लस 1 अपॉन 3। अच्छा 1 के स्क्वायर 1 होगा, इंटू अंदर जोड़ है तो जोड़ दीजिए इसको, 1 + 1 2/3, तो 2 × 1 = 2 2/3। लीजिए इसने T1 पूछा तो T1 निकल कर आ गया है कितना 2/3। लीजिए एक आंसर आ गया है। इसने आपसे T2 भी पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप Tn वालों को दोबारा लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं Tn वाले को। Tn बराबर दिया गया है n² इंटू, ध्यान से देखिए n + 1/3 है ना। T2 आपसे पूछा गया, इसको ऐसे पढ़िए आप, Tn n के जगह पर 2 रखा हुआ है ना, तो जहां भी n वहां पर हमें 2 रख देना है। चलिए लिखिए तो Tn के जगह पर 2, n पर स्क्वायर है तो 2 पर स्क्वायर, n के जगह पर 2 और प्लस का 1/3, 2 के स्क्वायर 4 इंटू इसके अंदर जोड़ है तो जोड़ दीजिए इसको, 2 और 1 3/3। चलिए इसको कट लगा दीजिए ना, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। ये कितना बचा यहाँ पर 4। लीजिए आपसे पूछा गया था T1 का मान और T2 का मान, लिख दीजिए। लीजिए सर T1 का मान आया है कितना, देखिए ध्यान से 2/3 कोमा लगाते हुए। T2 का मान आया है कितना 4। चलिए आंसर कर दीजिए। तो एक क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, T20, इसको ऐसे पढ़िए, Tn मतलब n के जगह पर 20 रखा गया है, तो जहां भी n लिखा हुआ है वहां पर हमें 20 लिखना है। चलिए लिखिए Tn है ना तो 20 लिख दीजिए, n है तो 20, फिर से n है तो फिर से लिखिए आप 20 माइनस का 2 बट्टा, चलिए फिर से n है तो 20 रख दीजिए प्लस का 3। सोल्व कीजिए इसको, 20 गुना अंदर माइनस है इसको माइनस कीजिए, 20 में से 2 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 18, ठीक है। 20 और 3 23। चलिए ऊपर वाला को गुना कर लीजिए, ऐसे गुना कर लीजिए इसको, 18 दूनी 36 पे 1 0, ध्यान से 18 दूनी 36 पे 1 0, 36 पे 1 0 यानी 360, अब बट्टा में 23। लीजिए आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसने पूछा था T20, देखिए T20 का मान आपके पास आ चुका है, ठीक है ना। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, T20, इसने भी T20 पूछा आपसे, इसको ऐसे पढ़ लीजिए ना, Tn मतलब n के जगह पर 20 आया हुआ है, तो जहां भी n लिखा हुआ है वहां पर हमें 20 लिख लेना है। चलिए जहां भी n वहां पर आपको रखना है 20। चलिए ठीक है, n है तो 20 माइनस 1, 2 माइनस फिर से n है तो 20, ठीक है। 3 प्लस फिर से n है तो फिर से 20 रखिए आप, ठीक है ना। मान तो सेट हो गया। सोल्व कीजिए इसको, 20 में से 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 19, इंटू 2 में से 20 माइनस कर देंगे कितना बचेगा माइनस का 18, ठीक है, इंटू 20 + 3 कितना होगा ये 23। अब इन सभी का मल्टीपल कर देंगे तो आपका आंसर चला आएगा, ठीक है ना। मल्टीपल करने के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट तरीका अपनाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा 19 गुना 18 करें या 18 गुना 19 करें, चलिए सबसे पहले हम लोग 18 गुना 19 कर लेते हैं, ठीक है ना। 18 गुना 19 कर लेते हैं, और इसमें जो गुना होकर आएगा उसमें फिर 23 से गुना कर देंगे तो सभी का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से 18 19 बार लिखा हुआ है, मैं ध्यान से समझिएगा आप लोग, 18 19 बार लिखा हुआ है, मैं ऐसे लिख सकता है नहीं, 18 18 बार लिख दिए तो क्या बार 18 कम लिख दिए, एक बार। चलिए एक बार और लिख दिए। हम क्या बोल रहे हैं कि 18 19 बार लिखा हुआ है, दोबारा हम क्या बोल रहे हैं, नहीं हम 18 18 बार लिखेंगे। चलिए जब 18 18 बार लिखें
तो एक बार 18 तो छूट गया ना, तो जोड़ दिए एक बार और 18। चलिए अब 18 गुना 18, 18 के स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 324। अब 324 से ये वाला 18 जोड़ दीजिए, है ना। 8 4 12, 12 का 2 बचा, एक 2 1 3 और एक बचा हुआ था कितना 4, और यहाँ पर 3, लीजिए 342 आया। 18 गुना 19 किए तो कितना आया 342, ठीक ना। अब आपको 342 में गुना कर लेना किससे 23 से, तो टोटल का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। 23 का पहाड़ा अगर जानते तो डायरेक्ट पढ़ लीजिए। 23 दूनी 46, 46 का कितना हो जाएगा ये 46 के 6, बचेगा कितना हमारे 4, ठीक है ना। 23 चौक 92, 92 और 4 96, 96 का 6, अब बचा कितना 9, तो 23 दिया 69, 69 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 78। लीजिए कंप्लीट गुना करके कितना आया 78 66, लिखिए यहाँ पर 78 66, सिंगल माइनस है इसलिए माइनस यहाँ पर लगा दीजिए। लीजिए T20 का मान भी आ गया है, ठीक है ना, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुना आप अपने तरीका से कर लीजिए, अदरवाइज ये समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है ना। चलिए इसका लास्ट प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लीजिए इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है T2 का मान और T3 का मान आपसे पूछा है, और इसने आपको T1 का मान दे दिया है, ठीक है ना। चलिए इसको पढ़िए तो ऐसे Tn, मतलब आपको n के जगह पर 2 रखना है। चलिए जहां भी n वहां पर हमें 2 रख लेना है, n के जगह पर 2, Tn के जगह पर 2 माइनस का 1 बटा n स्क्वायर है तो 2 पे स्क्वायर देना पड़ेगा हमें, है ना, ठीक है। T तो अपना रहेगा, इसको माइनस कीजिए, 2 में से 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है ये 4, ऊपर कितना बचा आपके पास, ऊपर क्या बचा आपके पास, आप बोलेंगे T1 बचा हुआ, और आपके पास क्वेश्चन में T1 का मान दिया गया है। T1 का मान कितना है 3, तो T1 के जगह पर आप 3 सेट कर दीजिए, बट्टा में 4, लीजिए एक आंसर आ गया है आपको T1 का, ठीक है ना। अब क्या पूछा है इसने कि T3 का भी मान बताइए, Tn मतलब n के जगह पर हमें 3 लिखना है, तो चलिए सबसे पहले आप Tn वालों को दोबारा लिख लीजिए, Tn बराबर Tn माइनस 1 बट्टा में n पर स्क्वायर है, ठीक है। Tn n के जगह पर इस बार हमें 3 लेना है, आवाज़ें आ रही है ना आप लोग को, ठीक है। n की जगह पर हमें कितना लेना है 3 लेना है, तो जहां भी n वहां पर आप 3 सेट कर दीजिए। चलिए Tn के जगह पर 3, तो 3 माइनस का 1 बट्टा n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पर स्क्वायर, ठीक है ना। तो t इसको माइनस कीजिए, 3 में से 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ऊपर आपके पास क्या आया हुआ है T2 आया हुआ है। T2 का मान यहाँ पर रखने वाले हम लोग, देखिए ध्यान से, हम लोग T2 का मान निकला हुआ था, ये T2 का मान कितना हमारे पास 3/4, तो इस T2 के जगह पर हमें रख देना है 3/4, चलिए रखिए 3/4, ठीक है। बट्टा में कितना है 9, चलिए बट्टा में 9 दे दीजिए बराबर। अब देखिए ध्यान से, इसका बट्टा ये है, अब इसका बट्टा नहीं है कुछ, तो इसका बट्टा, जब जिसका बट्टा कुछ नहीं उसका 1 रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अरे 9 लिखिए, ये तो 9/1 लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बातें होना होता है ना, ये समझ रहे हैं ना। 3 इसका बट्टा 4 था, तो उसके बाद 9 लिखे थे हम लोग, ये नीचे वाला 9 लिखे थे, तो 9 का बट्टा कुछ नहीं, तो हम लोग 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा गुना होने के लिए, और ये वाला जाता है यहाँ पर गुना होने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं इसको, तो 3 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू कितना होगा ये 3 इंटू 1, चलिए लिख दिया 3 इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 इंटू 9, लिखिए 4 इंटू 9। अगर कुछ कट रहा है तो इसको कट लगाइए, हाँ बिल्कुल कट रहा है, ये 3 तिया 9, तो कितना बच रहा अंत में आपके पास, ऊपर तो 1 बचा है और नीचे देखिए तो ध्यान से 4 तिया 12। लीजिए इसने T3 जो पूछा था, T3 का मान निकल कर आ चुका है, ठीक है ना, 1/12 आंसर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग 3 नंबर का प्रश्न समझते हैं। देखिए ध्यान से, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित उपक्रमों के आगामी 3 पदों को लिखे। आगामी 3 पदों का मतलब होता है अगला 3 पद और लिखना है, समझिए ध्यान से। आपको दूसरा पद का मान दे दिया गया, ठीक है, तो दूसरा पद के आगे अगला 3 पद कौन सा होगा, दूसरा पद T2 है ना, इससे आगे 3 पद कौन सा होगा, T2 के आगे मतलब 3 पद कौन सा होगा, तो T3 T4 T5, ये तीनों मान आपको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको Tn वाला लिख लेना है जो दिया गया है, लिखिए यहाँ पर Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस का 1। आपको दूसरा पद का मान दिया गया है, T2 दिया गया है, और आपको निकालना है T3 T4 T5। T3 T लिख दिए, n के जगह पर 3 रखेंगे तभी तो ये 3 बनेगा, समझ रहे हैं ना, मतलब Tn n के जगह पर 3 आ रहा है, तो जहाँ भी n आपके पास है यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर 3 सेट कर दीजिए, n है तो 3 माइनस का 1 प्लस का 1, ध्यान से समझेंगे। तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 प्लस का
1। T2 आ गया यहाँ पर, देखिए ध्यान से T2 का मान क्वेश्चन में ही दे दिया, कितना दे दिया है 2। चलिए T2 जगह पर 2 रखिए प्लस का 1, तो 2 आ रहे कितना हो गया ये 3। T2 का आगे अगला अगला पद कौन सा निकला T3 निकला, और T3 का आगे अगला पद कौन सा निकलेगा T4, फिर T5, 3 बार निकालना है ना। T2 से आगे हमें 3 बार निकालना है, T2 निकला, T2 दे दिया इसने, तो इसके आगे 3 पद क्या होगा T3, T4, T5, ठीक है ना। तो चलिए फिर से आप Tn वाला को लिख दीजिए, Tn बराबर दिया गया है Tn माइनस 1 प्लस का 1, ठीक है। T देखिए ध्यान से Tn, n के जगह पर 3, अब अगला पद होगा 4, T4, n के जगह पर 4, ठीक है ना। Tn के जगह पर 4 माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। T4 माइनस 1, 3 बचेगा प्लस का 1, ठीक है। ध्यान दीजिए T3 का मान मेरे पास निकला हुआ है कितना 3, तो T3 के जगह पर आपको 3 सेट कर देना है प्लस का 1, 3 आ रहे कितना हो गया ये 4, 2 पद निकल गया है, 3 पद की बात किया है इसने, है ना। फिर से आप Tn वाला को लिखिए, Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस का 1। चलिए इसका T4 का अगला पद कौन सा होगा T5, देखिए T5 n की जगह पर 5 आ रहा है, तो जहां भी n वहां पर आपको 5 सेट करना है, ठीक है ना। ये 5 है प्लस का 1, तो T5 में से 1 माइनस कर देंगे, 4 बचेगा प्लस का 1। चलिए यहाँ पर T4 का मान रखिए, T4 का मान आप निकाल रखे हैं कितना 4, चलिए T4 की जगह 4 सेट कर दीजिए प्लस का 1, 4 प्लस 1 5। अगला 3 पद आपका निकल चुका है, अब क्या बोला आगामी 3 पद मतलब अगला 3 पद, तो T2 का अगला 3 पद कौन सा होगा T3, T4, T5 निकल गया, T3, T4, T5। चलिए एक साथ सेट कर दीजिए, 3 है और दूसरा कितना आया है 4 आया है, और तीसरा कौन सा आपके पास आया 5, ठीक है ना। 3 4 5 आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है, 3 नंबर का ये दूसरा नंबर प्रश्न है ये, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए ध्यान से प्रथम पद का मान दिया गया आपके पास, मतलब T1 दे दिया है, तो इसका अगला 3 पद कौन सा होगा T1 के आगे अगला 3 पद कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर T2, T3 या T4 होगा, यही तीनों निकाल देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग Tn को लिखेंगे, Tn यहाँ पर दिया गया Tn बराबर 3Tn माइनस 1 प्लस का 2। चलिए T1 तो है, इसका अगला हमें निकालना है T2, तो T2 Tn, n के जगह पर 2 आया है, तो चलिए जहां भी n है वहां पर आपको 2 रख देना है, n है तो 2 माइनस का 1 प्लस का 2। 3T देखिए ध्यान से 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, 1 बचेगा प्लस का 2, तो 3 इंटू T1 है, और T1 के मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना 3, चलिए T1 के जगह पर 3 रख दीजिए प्लस का 2, तो 3 तिया 9 प्लस का 2, 9 2 कितना हो गया 11। चलिए फिर से आप Tn वाला को लिखिए, Tn दिया गया है Tn बराबर 3Tn माइनस 1 प्लस का 2, तो T2 का आगे T2 का अगला पद कौन सा होगा T3, चलिए Tn n के जगह पर 3 आया है, इसलिए जहां पर भी n है वहां पर आपको रख देना है कितना 3, n के जगह पर 3 माइनस 1 प्लस का 2, तो 3T माइनस कीजिए इसको, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा और प्लस का 2। 3 इंटू T2 का मान अभी तुरंत आप निकाल रहे हैं कितना 11, चलिए T2 जगह पर 11 रखिए प्लस का 2, गुना कर दीजिए इसको, 11 तिया 33 प्लस का 2, 33 और 2 कितना आ गया ये 35। चलिए एक पद और बाकी रह गया है ना, T1 के आगे हम लोग निकाल चुके हैं 2 पद T2, T3, इससे आगे क्या आएगा T4 आएगा। चलिए सबसे पहले आप Tn को लिखेंगे, Tn बराबर 3Tn माइनस 1 प्लस का 2। T3 का आगे हमें कौन सा मिले, T3 का अगला पद कौन सा होगा T4 होगा, T3 से आगे होगा ना T4, चलिए T4 लिख दिए, तो Tn n के जगह पर कितना 4, तो जहां भी n है वहां पर हमें 4 रखना है, 3T देखिए n आया तो यहाँ पर 4 रख दीजिए माइनस 1 प्लस का 2। चलिए 3T 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, 4 में से 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा ये 3 बचेगा प्लस का 2, तो 3 इंटू T3 का मान हम लोग निकाल रखे हैं है ना, T3 का मान हम लोग निकाल रखे हैं कितना 35। चलिए T3 की जगह पर आपको 35 रख देना है प्लस का 2, 3 गुना 35 करेंगे तो 35 दिया 105 होता है और प्लस का 2, 105 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 107। लीजिए
T3 T1 से आगे, T1 से आगे अगला 3 पद आया आपके पास, T2 का मान, T3 का मान, T4 का मान। क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा सजावट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला पद आपको कौन सा मिला है, वो है 11 है सर। इससे आगे कौन सा मिला आपको, 35 है। और इससे भी आगे आपको कौन सा मिला हुआ है, 160 है। चलिए सजावट कर दीजिए, इसको आंसर लिख दीजिए अब, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको आराम से उतारिए अपनी कॉपी में, ठीक है।